गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज LOJQHS, देन नेक्स्ट टर्म क्या होगी? आवर फर्स्ट ऑप्शन इज FU, सेकंड ऑप्शन इज FQ, थर्ड ऑप्शन इज AB एंड फोर्थ ऑप्शन इज DW। बताइए बेटा। मैं लिखता हूं अगर L, पहला देख रहा हूं, ठीक है। एल के बाद है जे के बाद एच और एच के बाद हमारा क्या आएगा? अगर मैं इनकी नंबरिंग देखता हूं तो एल की नंबरिंग है 12, जे की नंबरिंग है 10, एच की है 8। और बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है? -2 हो रहा है, इधर -2 हो रहा है। अगर इधर -2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6। और 6 किसका होता है? एफ का। तो हमारी फर्स्ट टर्म आ गई कि एफ होगी। अब सेकंड की बात करें, ओ है, देन क्यू, देन एस, देन नेक्स्ट टर्म क्या होगा? तो ओ, देन क्यू, देन एस, देन नेक्स्ट। अगर मैं इनकी नंबरिंग लिखूं, ओ की 15, फिर 17, 19। बताइए कुछ रिलेशन दिखा? +2 हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा 21, और 21 किसका होता है? आपका यू का। तो आपका पहला आ गया एफ, देन है यू, तो आंसर हो गया एफ यू। ढूंढिए एफ यू कहां पर है? पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया एफ यू। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, 5, 10, 20, नेक्स्ट टर्म, देन 80। बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 5, 10, 20, क्वेश्चन मार्क, देन 80। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? 35 आएगा, 40 आएगा, 45 आएगा या फिर 50 आएगा? बताइए। देखिए 5 है, 10 है, देन 20 है, फिर नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है, देन 80। अगर मैं इनको देखूं तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, अगर इसको देखूं मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, इसको करूं तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 40, और 40 का मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 80। हमारा आंसर ये होगा 40। तो किस ऑप्शन में है 40? ये वाला ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, which of the following Venn diagram correctly represented quadrilateral, rectangle, then square? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल और स्क्वायर का एक वेन डायग्राम बनाया जाए तो कौन सा ऑप्शन होगा? बताइए। देखिए आपको पता है सारे स्क्वायर, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल। ठीक है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी केवल इतनी सी होती है कि उनकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। स्क्वायर में भी तो होता है, स्क्वायर में अपोजिट साइड इक्वल होती है। और ऑल रेक्टेंगल आर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अगर सभी स्क्वायर रेक्टेंगल है और सभी रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल है तो देखो स्क्वायर को मैंने छोटा गोला बनाया, उसके बाद सारे रेक्टेंगल हो जाएगा और रेक्टेंगल के बाद ये सारे क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन है? पहला, राइट आंसर फर्स्ट। फोर्थ, गिव आंसर अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग वेन डायग्राम। आपको ये वेन डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे टीचर्स की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं। आपको टीचर्स ढूंढने हैं। टीचर्स किसमें है? टीचर्स मीन्स ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के अंदर देखिए, ये ट्राइंगल आपका सामने, ठीक है। ट्राइंगल के अंदर देखो कितने कितने लिखे हुए हैं। 12 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 6 और 3। तो कितना हो जाएगा? 12 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 3, टोटल करो 18, 28 और ये 31। 31 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पे आपको ऑड वन आउट ढूंढना है। इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन बिल्कुल अलग है? बाकी के 3 सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। पैसिफिक ओशन, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। बिल्कुल सही आपका आंसर है प्रशांत महासागर या फिर पैसिफिक ओशन। ये देखिए हमारे ये कॉन्टिनेंट है और ये हमारा सी है। ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है, इन द गिवन डाई
द अपोजिट साइड ऑफ फेस 3 इज हैविंग विच नंबर। तो आपको ऐसे फेस ढूंढने हैं जिसमें 3 का अपोजिट ढूंढना है, ठीक है। तो मैंने ये बताया ये टाइप 2 है। टाइप 2 में क्या होता है, आपको 2 डाइस देखने होते हैं जिसमें केवल एक कॉमन होता है, ठीक है। अगर मैं पहले 2 डाइस की बताऊं, पहले में 1 भी कॉमन है और हमारा 3 भी कॉमन है। तो यहाँ पे तो 2 चीज कॉमन है, तो 2 चीज कॉमन वाला हमको लेना ही नहीं है। हम इन दोनों में देखते हैं, इसमें एक तो 3 कॉमन है, ठीक है, और कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो ये हमारा क्यूब लेने लायक हो गया। तो मैं अगर इनको क्यूब बनाऊं, ठीक है, पहला क्यूब कह रहा है 1 3 5 और सेकंड कह रहा है 2 4 3। तो देखिए जो कॉमन होता है उस पे आपको एक सर्कल बनाना होता है दोनों पे, और उसको आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना होता है, ये क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मैं देखूं यहाँ पे क्लॉकवाइज पहले 3 आ रहा है, देन नेक्स्ट 5 आ रहा है और उसके बाद 1 आ रहा है, ओके। अब इस वाले डायग्राम में देखो पहले 3 आ रहा है, देन 2 आ रहा है और उसके बाद आपका 4 आ रहा है। तो बेटा इसका मतलब क्या है, 1 अपोजिट हो गया 4 के, 5 अपोजिट हो गया 2 के, और 3 अपोजिट 3 के हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे से आपको पता है डाइस में जो होता है वो पूरे टर्म्स आती है 1 2 3 4 5 6। तो आप देखिए यहाँ पे 6 आपको नंबर शो नहीं हो रहा है, शो नहीं हो रहा है, मीन्स 3 के सामने जो 3 आ रहा है हमारा वो गलत है, 3 के सामने 6 आएगा, ठीक है। तो अब आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे आप उसका जवाब दे सकते हैं। आपसे पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है बच्चों, 6 है। तो 6 वाला ऑप्शन कौन सा है, 6 वाला ऑप्शन है आपका 4th, ओके। नेक्स्ट, फॉलोइंग अल्फाबेट आर रिटन इन स्पेशल कोडेड लैंग्वेज ब्लैक व्हाइट। ब्लैक के नीचे लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन कोड 62830 will be written as HATCB, HATEC, HATBC, HATCE। बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले कह रहा है 6, ढूंढिए 6 कहां पर है, 6 है बेटा H, ओके। नेक्स्ट है 2, 2 ढूंढिए 2 कहां पर है, ये रहा A। नेक्स्ट है 8, 8 ढूंढिए 8 कहां पर है, T में। उसके बाद है 3, 3 कहां पर है, C, और फिर 0, 0 कहां पर है, B में। HATCB ढूंढिए कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन HATCB, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैलेश इंट्रोड्यूस महिपाल as son of only brother of his father's wife. How is महिपाल related to शैलेश? शैलेश ने बोला महिपाल से कि आप मेरे पिताजी की वाइफ के इकलौते भाई के बेटे हो, समझो, ठीक है। जैसे मैंने बिल्कुल जमा दिया और उसके बाद आपके समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बोला, तो वैसे आपको भी आना चाहिए। देखिए आपको ढूंढना है सबसे पहले हिज या फिर माई, तो ये रहा हिज या माई। इसके बाद आपको राइट में जाना है, तो देखो फादर्स पहला, वाइफ दूसरा, यहां पे राइट में खत्म हो गया। अब इधर चलो, ओनली ब्रदर्स और सन, ओके। पहले आपको हिज या माई ढूंढना है, हिज, उसके बाद आपको राइट में जाना है, पहला है फादर्स 1, देन वाइफ 2, फिर राइट में खत्म हो गया, लेफ्ट में चलना है, ओनली ब्रदर और उसके बाद सन। तो देखिए यहां पे महिपाल और यहां पे आपका कौन बात कर रहा है, शैलेश। जो बात करता है वहां से स्टार्ट होता है। पहला पहला क्या कह रहा है, फादर्स, फादर्स मतलब पापा। दूसरा है वाइफ, बताइए पापा की वाइफ, हंसने की बात नहीं है, मम्मी होगी, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, थर्ड, थर्ड है मम्मी के भैया। बताइए मम्मी का इकलौता भैया, इकलौता भैया मतलब मामा, कोई प्रॉब्लम किसी को। और फिर नेक्स्ट है फोर्थ, फोर्थ है क्या है, मामा का लड़का। मामा का लड़का आप जानते हैं कौन होता है, कजिन, ठीक है। तो जो महिपाल है वो इसका कजिन लगा, महिपाल भी कजिन लगा और शैलेश भी कजिन लगा, ओके बच्चों। तो हमारा आंसर क्या हो गया, कजिन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश travel 3 kilometer to east, moves to right and travel 5 kilometer, and at the end he again moves right and travel 15 kilometer. Then the distance between initial point from Ramesh is. देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ये हमारी चार डायरेक्शन होती है। चार डायरेक्शन कौन सी होती है? N, E, W, S, न्यूज। ठीक है, ऊपर होता है नॉर्थ, देन ईस्ट, देन वेस्ट, देन साउथ। तो हमारी चार डायरेक्शन नहीं होती, हमारी 8 होती है। ये भी पार्ट होता है, ये कौन सा होता है? नॉर्थ ईस्ट। ये हमारा पार्ट होता है नॉर्थ वेस्ट, ये हमारा होता है साउथ वेस्ट, और ये हमारा रीजन होता है ईस्ट साउथ या फिर साउथ ईस्ट। ओके, अब हम क्वेश्चन से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? रमेश, ठीक है, ये हमारी रमेश की पोजीशन है। 3 किलोमीटर टू ईस्ट, बताइए ईस्ट कौन सा है? ये वाला, तो यहाँ पे 3 किलोमीटर चलता है। ओके, नेक्स्ट, मूव टू राइट। अब बेटा राइट में घूमा है तो क्लॉकवाइज घूमेगा। अब ये इसका क्लॉकवाइज हो जाएगा, वो हो जाएगा साउथ। तो देखिए यहाँ पे साउथ में जाएगा, कितना जा रहा है? 5 किलोमीटर। ओके, देन मूव्स राइट। अब साउथ का अगर राइट करेंगे तो क्लॉकवाइज मींस वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट में कितना जा रहा है बच्चों? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर, और यहाँ पे आपका रमेश पहुंच चुका है, और ये इसकी इनिशियल पोजीशन। ओके, रमेश पहुंच चुका है। अब वो कह रहा है जो डिस्टेंस बतानी है आपको, और इनिशियल पॉइंट से डायरेक्शन भी बतानी है। तो यहां से देखिए, ये आपको ये डिस्टेंस निकालना है। ओके बेटा, ये देखो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। अब टोटल 15 है, उसमें से ये 3 चला जाएगा, ये 3 चला जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 12 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 5 किलोमीटर और ये 12 किलोमीटर। आपने हाइपोटेनियस वाली थ्योरम पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है? 169, और 169 का हम अंडर रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 किलोमीटर। तो 13 किलोमीटर वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो जो 12 वाले हैं उनको तो आपको गलत करना है। नेक्स्ट, अब आपको ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज है लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं। डायरेक्शन ऑफ इनिशियल पॉइंट फ्रॉम रमेश, मतलब आपको यहाँ पे जो रमेश है वहां से डायरेक्शन देखनी है। वहां से डायरेक्शन कौन सी है? देखिए ये वाली। तो ये डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट वाला कौन सा ऑप्शन है? दूसरा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। हाउ मेनी 5s आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ मेनी 5s आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय 3 बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 7। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है? हाउ मेनी 5। तो देखिए इसमें 5 कहां पर है, तो जहां पे 5 है आप उसके नीचे अंडरलाइन कर दो। एक तो ये रहा 5, एक ये रहा 5, एक ये रहा, और एक ये रहा, एक ये भी रहा। ओके, अब वो कह रहा है हाउ मेनी 5 आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय 3। इमीडिएटली फॉलोड बाय 3 मींस आगे 3 होना चाहिए। आगे 3 होना चाहिए मींस देखो इसके आगे 3 है क्या? नहीं है, तो ये गलत हो गया। इसके आगे 3 है क्या? सही है बच्चों। ठीक है, इसके आगे 3 है क्या? नहीं है। इसके आगे 3 है क्या? नहीं है। इसके आगे 3 है क्या? चल जाएगा। ओके, बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 7 मींस पीछे 7 नहीं होना चाहिए। तो अगर पीछे 7 है तो वो आपका गलत हो जाएगा। देखिए इसके पीछे 7 है तो ये हमारा नहीं लेना है, और इसके पीछे 7 नहीं है तो ये हमारा चल जाएगा। तो हमारा एक ही ऐसा 5 हुआ जिसके आगे 3 है और पीछे 7 नहीं है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकंड। ठीक है बच्चों, आप कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन सही गए।